प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साकेत महाकाव्य से अवतरित गीत शीर्षक के अंतर्गत विषय वस्तु में दी गई कविताओं में से तृतीय गीत का मतलब समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। यहां उर्मिला जी जो कि वियोग दशा में हैं, कामदेव के प्रहार पर उससे निवेदन करती हैं और न मानने पर चेतावनी भी देती है। उर्मिला का यह व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में अनुपम है। हमारी संस्कृति में नारी का यही रूप दिव्य माना जाता है। यही एक नारी की सबसे बड़ी पूंजी है, जिस चरित्र को यहां दिखाया जा रहा है। उर्मिला इस समय वियोगिनी है। उनके पति लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम जी के साथ जंगल में हैं। उर्मिला अभी नव यौवना है और ऐसे में कामदेव का प्रहार उनके लिए असह्य हो उठता है। अब आइए हम इसकी व्याख्या तो करेंगे ही। इस गीत में कुछ कठिन शब्द हैं, उसे पहले जान लेते हैं। यहां फूल प्रतीक है कामदेव के हथियारों का, हम इस पर भी चर्चा अभी करेंगे। अबला स्त्री की पर्यायवाची और शाब्दिक अर्थ निर्बल से लिया जाता है। वियोगिनी आप जानते ही हैं, वह स्त्री जिसका पति किंचित कारणों से दूर चला गया हो, तो उस मनः दशा का वर्णन किया जा रहा है। मधु शब्द आया है। मधु अनेकार्थी शब्द है और इसके कई अर्थ काव्य जगत में चलते हैं। मधु का एक अर्थ शहद होता है, मधु का दूसरा अर्थ अमृत भी होता है, मधु का तीसरा अर्थ वसंत ऋतु। तो यहां इसी अर्थ में इसे ग्रहण किया गया है। मीत माने मित्र, मदन कामदेव की पर्यायवाची है। कामदेव की कई पर्यायवाची है, हम इस पर चर्चा करेंगे। मदन, कामदेव, अनंग, पुष्पधन्वा, पंचसर, रतिपति, कंदर्प इत्यादि। तो इस प्रकार कामदेव की कई पर्यायवाची साहित्य में है। तो यहां मदन कामदेव के लिए, पट चतुर, कटु कड़वे, गरल का अर्थ विष से है, विकलता श्रम परिहारो नहीं भोगनी।
यह हर नेत्र निहारो। यहां हर नेत्र एक शब्द आया है, तो हर का अर्थ शिव होता है। तीन प्रमुख देवों में विधि, हरि, हर, तो यहां हरि विष्णु और हर शिव जी की पर्यायवाची है। तो हर नेत्र, शिव के नेत्र का तात्पर्य यहां शिव के तीसरे नेत्र से है, दिव्य दृष्टि से है, और जिसमें पढ़कर कामदेव भस्म हो गया था। एक बार कामदेव भी शिव जी की तपस्या को भंग करने चला था, उनकी समाधि को भंग करने चला था, और शिव जी समाधिष्ठ थे। हालांकि कामदेव ने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग जब किया तो शिव जी की समाधि तो टूट गई थी, किंतु जब शिव जी की तीसरी नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि खुली तो उनकी क्रोध की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया था, जल गया था। नागार्जुन ने लिखा भी है कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई विषम ज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास का सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। तो यहां शिव जी के उसे तीसरे नेत्र का वर्णन है। दर्प माने अहंकार, कंदर्प माने कामदेव, रति एक शब्द और है रति। रति का एक अर्थ होता है प्रेम, जो आप जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, और रति कामदेव की पत्नी का नाम भी है। तो आइए इस पूरे संदर्भ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कामदेव ऐसा कौन सा प्राणी है जो उर्मिला को परेशान कर रहा है। उर्मिला क्या जवाब देती है, इसे थोड़ा सा जानते हैं। मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, थोड़े हल्के में हम लोग इसको देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारे वहां 33 करोड़ देवताओं की चर्चा होती है। तीन प्रमुख देव जिन्हें त्रिदेव के नाम से हम जानते हैं, उनकी चर्चा होती है। तो इस 33 कोटि देवता में एक देवता कामदेव भी है, और कामदेव की विशेषता यह है कि यह सभी देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है। इसकी पत्नी का नाम रति है, और कामदेव का काम क्या है, यह रति भाव को, काम भाव को जागृत करता है। समस्त प्राणियों में यह काम भाव को जागृत करता है, और उसी के कारण यह संसार अपने अस्तित्व में बना हुआ है, संसार में निरंतरता बनी हुई है। अब कामदेव यहां अशरीरी रूप में है, क्योंकि शिव जी से जब इसने पंगा लिया था, शिव जी से जाके अड़ गया था, तो उनकी क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, जल गया था। रति के, उसकी पत्नी रति के अनुनय विनय पर शिव जी ने इसे पुनर्जीवित तो किया, किंतु शरीर प्रदान नहीं किया। आप कथाओं में पढ़ते हैं, पुराणों में, शास्त्रों में ये बात जानते हैं कि कामदेव बिना शरीर वाला रह गया। अब यहां सोचने की बात यह है, बिना शरीर वाला कैसे क्या करेगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो और ताकतवर हो गया। क्योंकि यदि हमारा कोई शत्रु हमें दिखे तो हम उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वो दिखे ही ना तो फिर उसे समझना और उसका मुकाबला करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है।
तो यह उसी रूप में है, दिखेगा नहीं लेकिन अपना काम करेगा। काम क्या करेगा? ये काम भावना को जागृत करेगा। इसका यही कार्य ही है। इसके तर्कस में 5 बाण हैं जो पुष्प के हैं, पुष्प बाण। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने इस छंद को लेकर मुझसे टिप्पणियां की। कुछ एक लोगों ने तो कहा कि कवियों ने क्या ये सब बकवास लिख दिया कि फूल मत मारो। अरे फूल मारने से क्या होता है? तो जो लोग इसके मर्म को नहीं जानते वो इसी तरह की बात करते हैं। यहां फूल एक प्रतीकात्मक है, कोमल भाव, कोमल तरंगे। अब कामदेव तो दिखेगा नहीं तो करेगा क्या? वह जो कार्य करता है वो बड़ा विशिष्ट है, बहुत चालाकी से हम जान भी नहीं पाते और अपना काम वो कर लेता है। कैसे काम करता है वो? वह लोगों के हृदय में एक तरंग उत्पन्न कर देता है जो हमें महसूस तो होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि इसमें जो मन है उससे उठने वाली तरंगों के आधार पर ही हम अपने सारे कार्य करते हैं। हमारे क्रियाकलाप मन के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो यह मन में तरंग उत्पन्न करेगा और विषय वासना के लिए व्यक्ति को उद्वेलित कर देगा और व्यक्ति उस विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। इसने अपने इन्हीं शक्तियों से तमाम तपस्वियों के तप को भंग कर दिया। तमाम योगी, साधक, सिद्ध, तपस्वी, उनकी खबर ली इसने। सामान्य जन की कौन कहे? यह इतना बड़ा सूरमा है कि सबको नचाता है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबय कीन बेहाल। ये सब पर अपना डंडा चलाता है। और यदि काम भाव उत्पन्न ना हो तो संतानोत्पत्ति नहीं होती, होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो आप जान सकते हैं यह काम वासना, काम के भी कई अर्थ हैं। काम माने वर्क भी होता है, कार्य। और यहां काम का अर्थ है कि रति का भाव, फीलिंग ऑफ सेक्स। तो कामदेव यही कार्य करता है कि यह सेक्सुअल फीलिंग हम में उत्पन्न करेगा एक तरंगों के द्वारा और प्रेरित करेगा। अब सवाल यह है कि यहां उर्मिला के हृदय में यह वासना उत्पन्न कर रहा है। उर्मिला इसे पहचान लेती हैं और इससे पहले तो निवेदन करती हैं, फिर आगे वो चैलेंज भी करती हैं, चुनौती भी देती हैं। यही भाव यहां व्यंजित किया गया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप जान सकें कि उर्मिला का त्याग कितना बड़ा है, क्योंकि इसके वशीभूत होकर बहुतों की तपस्या चली गई, बहुतों ने अनर्थपूर्ण कार्य कर बैठे। और उसके उदाहरण हम यत्र तत्र सर्वत्र देख भी रहे हैं अपने इसी जीवन में, अपने आसपास। अब इसका जो हथियार है वो फूल है। फूल का अर्थ कोमल है, कोमल भाव जगेगा, आपको अच्छा लगेगा वो भाव, लेकिन कितना खतरनाक है वो तो बाद में पता चलेगा। तो यहां उर्मिला जी कामदेव को चैलेंज करती हैं। कामदेव का एक पर्यायवाची मनोजन्मा भी है, ये मन से उत्पन्न होता है और मन में ही तरंग उत्पन्न करता है। हम बहुत गहराई में अभी भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए कहीं बोझिल ना हो जाए। तो आइए हम देखते हैं उर्मिला का इतना बड़ा त्याग आखिर साहित्यकार की नजरों से बचा कैसे, या साहित्यकारों ने उस पर, उसके त्याग पर
अपनी लेखनी क्यों नहीं चलाई, उसी की पूर्ति के लिए यहां मैथिली शरण गुप्त ने ये पूरा पूरा महाकाव्य ही लिख डाला था साकेत। और अपने काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर ही गुप्त जी ने यह कार्य किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था कि उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता। तो जो लोग उदासीन थे, जो कवि, उनमें चेतना जगी और ऐसे में गुप्त जी ने ये बात उठाई। और यहां गुप्त जी लिखते हैं, उर्मिला के द्वारा ये कहलवाते हैं कामदेव से कि उर्मिला कह रही हैं कामदेव से कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो। तात्पर्य यह हुआ कि मुझे तुम अपनी भावना में मत ग्रहण करो, या मेरे अंदर तुम भावना मत जगाओ, काम की वासना मत जगाओ, तुम मुझ पर प्रहार मत करो। आगे कह रही हैं, मैं अबला, एक तो मैं निर्बल हूं, शक्तिहीन हूं, बाला स्त्री हूं, और दूसरे मैं वियोगिनी हूं, यानी मैं तो पहले से ही दुखियारी हूं, मुझे सताकर क्या पाओगे। आपने नहीं सुना है तो जाने कि किसी मुफलिस को वह दागगर मारा तो क्या मारा, जो पहले से था मरा उसे मारा तो क्या मारा। यही भाव यहां उर्मिला जी कह रही, मैं तो पहले से पीड़ित हूं, एक तो स्त्री हूं, दूसरे निर्बल हूं, तीसरे वियोगिनी हूं, ऐसे में मेरे ऊपर कुछ तो दया करो, तुम मेरे ऊपर अपना प्रहार मत करो, कम से कम तुम दया तो करो। आगे कह रही हैं, होकर मधु के मीत मदन, हे कामदेव, तुम मधु के मीत हो, बसंत ऋतु के मित्र हो। बसंत ऋतु हमारी 6 ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु मानी जाती है, और बसंत ऋतु को हम ऋतुराज या सभी ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। तो कह रहे तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, पट चतुर हो, तुम कटु गरल लगारो, तुम कड़वे विष मत उड़े लो, तुम ये विष मुझ पर मत फेंको, तुम्हें विकलता, यदि तुम ऐसा करोगे, नहीं मानोगे तो क्या होगा। मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता हो सकती है, मैं व्याकुल हो सकती हूं, मैं परेशान हो सकती हूं, संभव है, लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रही हूं कि तुम्हें विफलता ही मिलेगी। तुम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकते, इसलिए ठहरो, रुको, श्रम परिहारो, अपने श्रम को व्यर्थ मत गंवाओ, अपने श्रम को बचा के रखो, व्यर्थ मेहनत मत करो। आगे कह रही है, चैलेंज कर रही है, नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोगिनी नहीं हूं। जैसे जो लोग भोग में लिप्त रहते हैं, वैसे ही प्राणी में नहीं हूं। मैं कोई भोगिनी नहीं हूं कि मुझे वासनाओं के भोग की पड़ी है, नहीं, मैं एक तपस्विनी हूं। कहने का भाव ये है, जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना जाल पसारो माने फैलाना, जो तुम अपना जाल फैला रहे हो, अपना यह षड्यंत्र मुझ पर कर रहे हो, ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा। मैं कोई भोगनी नहीं हूं, मैं विचलित हो जाने वाली नहीं हूं, कहने का भाव ये है। क्योंकि कुछ लोग जिनका आत्मनियंत्रण कमजोर होता है, वो तुरंत एक ही तरंग में उछल पड़ते हैं, मन तरंग में जगत घोलाना, पूरी दुनिया इसी तरंगों में नाच रही है। लेकिन मैं वह भोगिनी नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं। जो तुम्हारा ये चाल मुझ पर चलेगा, अर्थात तुम व्यर्थ श्रम मत करो, बल हो तो सिंदूर बिंदु। वाह क्या बात है। उर्मिला जी कह रहे हैं, तुम में ताकत हो तो मेरे सिंदूर बिंदु को देखो। आप जानते हैं, भारतीय स्त्रियां अपने सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को धारण करती हैं।
ये सिंदूर बताता है कि स्त्री सौभाग्यशालिनी है, वो उनका सुहाग है। और यह भी बताता है कि जिस पुरुष के नाम का सिंदूर उनके माथे में है, वह स्त्री उस पुरुष के अलावा किसी पर पुरुष से, किसी अन्य पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। ये भारतीय संस्कृति। तो वही वह कह रही हैं कि यानी देखो, ये मेरे सिंदूर बिंदु को देखो, यह सामान्य सिंदूर नहीं है, यह हर नेत्र निहारो, यह शिव जी की तीसरी नेत्र है। तुम यदि जिद करोगे तो इसी में भस्म हो जाओगे। यह शिव जी की तीसरी नेत्र है, अर्थात मैंने एक पुरुष को ही वर्ण किया है, उसके अलावा मैं डिग नहीं सकती। आगे कह रही है रूप दर्प, यदि हे कामदेव तुम्हें अपने रूप का, अपने सौंदर्य का दर्प है, घमंड है। कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव यदि तुम्हें अपने रूप पर घमंड है कि मैं तुम पर मोहित हो जाऊंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य का अहंकार है तो मेरे पति पर न्यौछावर कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा पति तुमसे भी कई गुना अधिक सुंदर, सौंदर्यशाली है, तो मैं भला तुम पर कैसे मोहित हो सकती हूं। लो, यह लो मेरी चरण धूल, मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उस रथ के सिर पर धारो। रथ कामदेव की स्त्री, मैंने पहले ही बताया। यदि तुम्हें अपने पत्नी के सौंदर्य पर अहंकार है तो मैं उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हूं। वो मेरे चरणों के समान भी सुंदर नहीं है, इसलिए यदि तुम्हें अपने पति पर अहंकार, अपने पत्नी पर गुमान हो तो मेरे चरणों की धूल ले जाओ, उसके सिर पर धारण करो। और तुम्हें यदि खुद पर बहुत अहंकार हो, बहुत सौंदर्य के लिए तुम अहंकारी बन रहे हो, तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर मेरा पति है, तुम मेरे पति पर अपने सौंदर्य को न्यौछावर कर दो। इस प्रकार यहां उर्मिला ये कहना चाह रही हैं कि मैं इस समय पति विहीन हूं और ऐसे में तुम मुझ में ये भाव जगाकर विचलित करना चाहते हो, पर पुरुष गामिनी बनाना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। मैं कोई भोगिनी नहीं हूं, मैं योगिनी हूं। मुझ पर तुम्हारा ये चाल नहीं चलेगा, तुम्हारा षड्यंत्र मुझ पर नहीं चलेगा। अर्थात यहां उर्मिला वह जगमगाती हुई भारतीय नारी हैं जिस पर पूरा देश गर्व करता है। आपने सुना होगा सतीत्व, सतीत्व स्त्रियों का वह तेज, वह बल है जिस पर यमराज को भी झुकना पड़ गया था। आपने सुना ही होगा। पतिव्रता मैली भली, काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारू कोट स्वरूप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि पतिव्रता स्त्री कोई है तो मैली है, काली है, कुचली है, तो भी वह अच्छी है, भली है। उसके रूप पर कोटि स्वरूप, करोड़ों सुंदरियों को न्यौछावर किया जा सकता है। तो यहां उर्मिला के सतीत्व का वर्णन हुआ है, उनके सतीत्व का तेज झलक रहा है जो भारतीय नारी को गौरवान्वित करती हैं। और ये इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा चैलेंज कि कामदेव को बड़े बड़े ऋषि नहीं चैलेंज कर पाए। यदि चैलेंज किए तो किसी न किसी रूप में कामदेव ने उन्हें भी पटखनी दी। ऐसे में एक भारतीय नारी कामदेव को पटखनी देती है, उन्हें लज्जित कर देती है, उन्हें लाचार कर देती है। और यह उसके व्यक्तित्व का तेज है, उसके नारीत्व और सतीत्व का ही तेज है। तो यहां उर्मिला के इसी रूप का वर्णन हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं विस्तार में चला गया, हालांकि मैं जितना चाहता हूं उतने विस्तार में फिर भी नहीं गया।
और थोड़ा विस्तार में जाने का मेरा भाव यह भी था कि कुछ लोग इस छंद को लेकर मुझसे टीका टिप्पणी भी करते हैं, या जिनकी समझ काव्य या पौराणिक आख्यानों के प्रति कम है, वो इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे विश्वास है आप समझे होंगे, और मैं आगे अगले वीडियो में अगली बात करूंगा। धन्यवाद।